Example number 2, chapter 8. 5 weightless rods of equal length are joined together so as to form a rhombus ABCD. एक रोम्बस बनाना है ABCD, उसके अंदर 5 वेटलेस रोड्स हमने लगाई है, इक्वल लेंथ की है, और एक हमने डायगनल लिया है BD, मतलब एक रोड AB होगी, एक होगी BC, एक होगी CD, एक होगी AD और एक उसका डायगनल हो गया BD। तो ये 5 रोड से एक रोम्बस बना लिया हमने, जिसमें BD तो उसका डायगनल का काम करेगा। इफ़ डब्ल्यू बी अटैच टू सी, जो उसका सी एंड बनेगा उससे हमने एक डब्ल्यू वेट अटैच किया है, एंड सिस्टम बी सस्पेंडेड फ्रॉम ए, और सिस्टम को सस्पेंड किया ए पे, मतलब ए से सस्पेंड हुआ है सिस्टम, सी पे डब्ल्यू रोड लगा, सब डब्ल्यू वेट हैंग करवाया, बी डी उसका डायगनल है। देन शो दैट देयर इज़ ए थ्रस्ट इन बी डी, तो बी डी में एक थ्रस्ट की वैल्यू निकालनी है W/√3, ये हमें फाइंड आउट करके दिखानी है थ्रस्ट की वैल्यू। तो देखो कैसे करेंगे। अब हमारे पास ए बी सी डी एक रोम्बस बन गया, बी डी एक डायगनल है। अगर एक डायगनल हम ए सी ले लें तो दोनों डायगनल्स ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना हमारे, और उसने कहा डब्ल्यू वेट हमने सी पे हैंग करवाया। तो देखो ए से सी यहाँ तक उसने कहा लेट डायगनल ए सी एंड बी डी ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट ओ, लेट 2 थीटा बी एंगल बिटवीन ए बी एंड ए डी। और हमने मान लिया इस ए बी और ए डी के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये टोटल एंगल हमने ले लिया 2 थीटा। ठीक है, अब देखो ए बी और ए डी सेम लेंथ के ना, उसने कहा ना सारी लेंथ सेम है, ए बी ए डी बी सी सी डी ये सारी सेम लेंथ की है। सारी वैल्यूज़ क्या है, ए के बराबर है हमारे, ए लेट कर लिया हमने, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो हमारे पास देखो ये 2 थीटा एंगल था, ये बीच में से इंटरसेक्शन पॉइंट में से जाएगा तो थीटा और थीटा में डिवाइड हो जाएगा ना एंगल, यहाँ से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए थीटा के इक्वल। सारी वैल्यूज़ हमने ले ली, हर एक साइड रोम्बस की ले ली ए के इक्वल। उसने कहा ना बी डी डायगनल में थ्रस्ट निकालनी है, तो बी डी में थ्रस्ट देखो, थ्रस्ट की डायरेक्शन आपको पता है, थ्रस्ट आउटवर्ड होता है, टेंशन इनवर्ड अप्लाई होती है और थ्रस्ट आउटवर्ड। ओ से बी की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है थ्रस्ट, यहाँ से भी ओ से डी की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बी से भी बाहर की तरफ जा रही है थ्रस्ट और डी से भी बाहर की तरफ, दोनों थ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, आउटवर्ड में होती है, पता है। अब देखो हम डिस्टेंसेस मेज़र करेंगे ए पॉइंट से। ठीक है, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा। देखो अगर हम वर्क डन देखें टोटल, तो पहले देखो सी वेट हैंग करवाया है, तो टोटल वर्क डन इस ए सी साइड पे तो होएगा, कितना वर्क डन होएगा, डब्ल्यू वेट, ये फोर्स का काम कर जाएगा टोटल डब्ल्यू के लिए हमें वर्क डन करना है ना, डब्ल्यू इंटू में ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूरा ए सी, क्योंकि ए से हम मेज़र कर रहे हैं, सी पे वेट हैंग करवाया, तो पूरा वर्क पूरा डिस्प्लेसमेंट ए सी, एक डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, वर्क डन आ गया डब्ल्यू इंटू में डेल्टा ऑफ ए सी तो वो है वैल्यू, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आएगा ए सी में तो डेल्टा लगाया। उसके बाद नेक्स्ट वर्क डन आएगा बी डी पे, क्योंकि बी डी पे थ्रस्ट अप्लाई हो रही है ना, थ्रस्ट फोर्स का काम करता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या है ये बी डी, तो टी इंटू में डेल्टा ऑफ बी डी इक्वल टू 0, दोनों का सम 0। इक्वेशन वर्चुअल वर्क की यहाँ से देखो हमें ए सी और बी डी ये 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, ए सी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो ए सी क्या है, इस ए सी जो ये ए सी है हमारे पास, ये क्या है, ये जो ए ओ है इसका टॉइस नहीं है ये, देखो क्योंकि ओ हमारे पास मिड पॉइंट हो गया ना, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ए सी जो है इस ए ओ का टॉइस है, ए ओ तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कैसे, देखो इस ट्रायंगल को लो ए बी ओ, ए ओ क्या है, ए ओ कैसे बनेगा, देखो इन ए बी ओ ट्रायंगल में, यहाँ से देखो ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी ओ, ये एंगल है थीटा। तो देखो इसका तो साइड का पता है ना आपको, ए बी साइड कितनी है, ए लेंथ की है, तो ए ओ क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है कोस थीटा, तो ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस ए कोस थीटा, ओ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास ए कोस थीटा, और ए सी क्या है इस ओ ए का टॉइस, तो क्या हो जाएगा 2a कोस थीटा, तो ए सी आ गया 2a कोस थीटा। सेम इसी तरह से बी डी निकालना है, तो हम इसी ट्रायंगल में क्या लेके चलेंगे, बी डी क्या है बी ओ का ट्वाइस, तो हम इसी ट्रायंगल से बी ओ निकाल लेंगे, बी ओ निकालने के लिए भी इसी की हेल्प लेंगे हम। तो देखो कैसे, बी ओ क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा, तो ओ बी क्या आ जाएगा ए साइन थीटा, तो और बी डी क्या है ओ बी का ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो देखो एक वैल्यू आगे 2a कोस थीटा, एक आगे 2a साइन थीटा, पुट कर दो यहाँ पे। तो देखो W डेल्टा ऑफ ए सी की वैल्यू क्या थी 2a कोस थीटा, प्लस में T डेल्टा बी डी की वैल्यू क्या आई है 2a साइन थीटा इक्वल टू क्या है 0। अब इसको सोल्व करो, देखो W एज इट इज़ 2a को बाहर ले लिया, डेल्टा के साथ कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, थीटा का डेल्टा थीटा। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी T एज इट इज़
2a को हमने इससे बाहर निकाल लिया क्योंकि 2a तो कांस्टेंट टर्म होगी ना। डेरिवेटिव साइन थीटा का करेंगे, कोस थीटा, थीटा का डेल्टा थीटा। तो अब देखो ये दोनों टर्म आ गए हमारे पास। इसमें से डेल्टा थीटा कॉमन आ सकता है, कर लिया, बचा क्या, -2aw साइन थीटा प्लस 2at कोस थीटा। तो अब देखो यहाँ से डेल्टा थीटा तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट है, ये जीरो हो नहीं सकता। दैट मीन्स ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी हमारे पास, ये वाली क्वांटिटी। इस क्वांटिटी में देखो दोनों को इक्वेट करेंगे, 2a से 2a कैंसिल, बचा क्या, t कोस थीटा इक्वल टू w साइन थीटा। यहाँ से कोस थीटा इसके अपोन में जाएगा, साइन बाय कोस टैन, तो t की वैल्यू आ गई w टैन थीटा। अब हमें तो थ्रस्ट निकालनी थी w/√3, ये प्रूफ करनी है ना, थ्रस्ट w/√3 आए। तो देखो इक्विलिब्रियम की पोजीशन कब होगी, जब ए बी ए डी और बी डी तीनों इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होंगे, ए बी ए डी और बी डी तीनों इक्वल होंगी, तभी इक्विलिब्रियम होता है ना सेटअप हमारे पास, तभी इक्विलिब्रियम होगा। और ए बी ए डी और बी डी इक्वल होंगी तो ये ट्रायंगल कैसे बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। दैट मीन्स ये जो पूरा 2 थीटा है ये कितना हो जाएगा, 60, ये भी कितना हो जाएगा 60, ये भी कितना हो जाएगा 60। तो 2 थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 30, वो यहाँ पुट कर दो, t इक्वल टू w tan 30। tan 30 क्या होता है 1/√3। तो यहाँ से हमारे पास थ्रस्ट की वैल्यू क्या आ गई, w/√3।